कितनी है? 2, 4, 5, 8, 10, 20 कितनी है? 10 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं? ज्ञान इंद्री कौन सी है? कर्म इंद्री कौन सी है? पता है? हाथ खड़े करो। बहुत कम लोगों को पता है। चलो अब जान लेते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों में क्या आता है? जिससे हमें ज्ञान हो। मैंने देखा सामने एक लड़का आ रहा है, मैंने देखा सामने एक लड़की आ रही है। अब दोनों में फर्क किसने बताया? आंख ने। मैंने सामने देखा लाल, हरा, पीला, गुलाबी रंग दिखाई दिया, किसने बताया? आंख ने। यानी ये हो गई ज्ञान इंद्री, जिससे तुम्हें ज्ञान हो गया। अब मैं रात में जा रहा था, दाई तरफ से एक बिल्ली ने बोला म्याऊं और बाईं तरफ से एक कुत्ते ने बोला भौं। अब मुझे कैसे पता लगा कि बिल्ली है कि कुत्ता है? किससे ज्ञान हुआ? कान से। तो ये मेरी दूसरी ज्ञान इंद्री है। अब तीसरी इंद्री क्या है? मैं जैसे ही गली से निकला इतनी बदबू आई और थोड़ा आगे चला बड़ी खुशबू आई। ये मुझे ज्ञान कैसे हुआ? अलग अलग नाक से। नाक से। तो ये मेरी तीसरी ज्ञान इंद्री है। अब मैंने जैसे ही दाल खाई, अब बिल्कुल फीकी लगी। मैंने कहा भाई ये तो फीकी है। वो दोबारा लेके आया, जैसे ही मैंने खाई इतनी कड़वी लगी, मिर्ची मिर्च भर दी। अब ये ज्ञान कैसे हुआ? जीभ से। जीभ से, मुंह से नहीं, जीभ से। जीभ से पता लगता है कि मीठा है, कड़वा है, कैसा खाया। तो जीभ मेरी एक और ज्ञान इंद्री चौथी हो गई। अब पांचवी ज्ञान इंद्री क्या है? हैं? चमड़ी। पानी ठंडा है, गर्म है, क्या करते हैं? हाथ लगा के देखते हैं, अरे गर्म है, अरे ठंडा है। अब ठंडे गर्म का ज्ञान किससे हो रहा है? चमड़ी। चमड़ी से। तो चमड़ी कौन सी वाली से हो रहा है? कहां की? कहां की चमड़ी से पता लगता है? पूरी चमड़ी से। हाथ की क्या? पैर में गिलास लगाऊंगा पता नहीं लगेगा गरम गरम लग गया? सब में लगेगा। पूरी चमड़ी ऊपर से नीचे तक। ये तुम्हारी एक ज्ञान इंद्री है। कितनी हो गई? 5। ये 5 इंद्रियां हो गई तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां। इन पांचों इंद्रियों को अलग अलग खूंटी पे लटका देते हैं। एक पे आंख लटका दी, एक पे कान लटका दिया, एक पे जीभ लटका दी, एक पे नाक लटका दी, एक पे चमड़ी लटका दी। अब आते हैं कर्म इंद्रियों पे। अब कर्म इंद्रियां क्या है? पहली इंद्री, जितनी देर से मैं कर्म कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं। सबसे पहली इंद्री कर्म इंद्री है मुंह। दूसरी कर्म इंद्री कैसे काम कर रहे हैं? माता बहनें गई है सेवा करने, किससे? हाथों से। ये दूसरी कर्म इंद्री है। तीसरी कर्म इंद्री ये पैर, मुझे पूरा दिन धोते हैं। और चौथी पांचवी कर्म इंद्री क्या है? लिंग और गुदा, पेशाब करना और लैट्रिन करना। ये 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। अब इन इंद्रियों को भी एक एक कील पे लटका दिया मानो। अब 10 इंद्रियां लटक गई। अब इन 10 इंद्रियों की कोई पूजा करेगा? इसको भगवान मान के करेगा? नहीं करेगा। अब इन्हीं इंद्रियों को बंडल बना दिया जाए। आंखों की जगह आंखें लगा दी, कान की जगह कान लगा दिया, नाक की जगह नाक लगा दिया, मुंह की जगह मुंह लगा दिया, हाथ पैर लगा दिए। अब कौन बन गया? कबीर साहब बन गए। वो इंद्रियां जो लटकी हुई थी तब पूजनीय नहीं थी, लेकिन इकट्ठा कर दी। अब कबीर साहब की फोटो बन गई। क्या बनाया तुमने फोटो में? आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, यही कुछ बनाया। यही इंद्रियां तुमने कबीर साहब बना दिया, तुमने राम जी बना दिया, तुमने शंकर जी बना दिया, तुमने मीराबाई बना दी, तुमने राधा जी बना दी। क्या बनाया तुमने? चित्र किस चीज का बनाया? इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का। उसके बाद तुम अपने मन से उनको अलग अलग रूप देने लगे। कृष्ण जी के पहले एक आदमी बनाया, उसके हाथ में बांसुरी पकड़ा दी, वो बन गए कृष्ण जी। दूसरा आदमी बनाया, उसके हाथ में धनुष पकड़ा दिया, वो बन गए राम जी। तीसरा आदमी बनाया दाढ़ी वाला, उसको ऐसे करके बैठा दिया, बन गए कबीर जी। तुम बना क्या रहे हो? बार बार तुम 10 इंद्रियां बना रहे हो। तुमने 10 इंद्रियों को
अलग अलग नाम दे दिया। ये सब कौन बैठे हैं? 10 इंद्रियां बैठी हैं। मुझे देख रहे हो? मुझे देख रहे हो? मेरी इंद्रियों को देख रहे हो? तुम मुझे देख रहे हो या मेरी इंद्रियों को देख रहे हो? जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ गया, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे राम इंद्रियां है ही नहीं, मेरे शंकर इंद्रियां हैं ही नहीं, मेरे गणेश जी इंद्रियां है ही नहीं। वो तो इंद्रियतीत है, वो तो देहातीत है। तीत यानी परे, इंद्रियों से परे। जब तक तुम्हें इंद्रियों से परे का ज्ञान नहीं मिला, भूल जाओ कि तुम्हें कभी मुक्ति मिलेगी। बार बार जन्म लेना पड़ेगा और ऐसी ऐसी जूनों में जन्म लेना पड़ेगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। आज तुम इंसान हो, ठंड लगी तो हीटर लगा लिया, गर्मी लगी एसी चला लिया, प्यास लगी 2000 की, 4000 की, 10,000 लीटर की टंकी भर ली। और जब तुम्हें बना दिया गया हिरन, अब क्या करोगे? इंसान बनके तो कुंडी लगाई, ताला लगाया, बेफिक्र होके सो गए कि अब हमें कोई कुत्ता ना काटे गली का। अब शेर भी आ जाए तो गली में घूम के चला जाएगा, हमारे तक नहीं पहुंच सकता। और जब हिरन बन गए तो कौन सी कुंडी लगाओगे वहां पे? कौन से दरवाजे भेड़ोगे? शेरों के बीच में, निशाचरों के बीच में खड़े खड़े नींद लेनी पड़ेगी कि कहीं मैं बैठ के सो गया और पता लगा शेर ने आके मेरी गर्दन दबोच ली। भागने के लिए पल पल तैयार रहना पड़ेगा, पूंछ उठा के भागना पड़ेगा पूरी जिंदगी। और जब प्यास लगेगी तो दिन में कितनी बार पानी पीते हो? है कुछ अंदाजा? 5 बार। कई लोग 10-10 बार पीते हैं, जिन्हें बार बार प्यास लगती है। हिरण बन के जब शेर दौड़ाएगा उसके बाद गला सूखेगा कि नहीं? फिर कितना पानी चाहिए? थोड़ा चाहिए। कहाँ जाओगे पानी पीने? रेफ्रिजरेटर में या टंकी घुमाओगे? तालाब में जाओगे। और जंगल में जो तालाब होते हैं वहां पे एक मामा बैठा होता है, इंतजार कर रहा होता है कि कब हिरण आए और कब उसकी गर्दन दबोच ली। यानी तुम जितनी बार पानी पीने जाओगे तुम्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। एक घूंट की कीमत मौत होगी। आज तो तुम पानी चला के बंद भी नहीं करते कि कोई और बंद कर देगा, लेकिन वहां तुम्हें पता लग जाएगा बेटा कि ये 84 का चक्कर क्या होता है। तुम्हारी FIR दर्ज नहीं होगी, तुम्हारे परिवार के बीच में से तुमको खींच लिया जाएगा। कोई थाने नहीं जाएगा अपनी रिपोर्ट लिखाने। यहां तो किसी ने झापड़ मार दिया ना, तब जाके FIR कर दोगे, लेकिन वहां तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। वहां तुम्हारी ऐसी हालत हो जाएगी कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए साहिब कह रहे हैं ये काल का जाल इतना खतरनाक है कि तुम चाहकर भी नहीं निकल सकते जब तक तुम्हें कोई निकालने वाला, रास्ता बताने वाला ना मिल जाए। तो साहिब कहते हैं अरे बचना चाहो काल जाल से, छीनो शब्द हमारा और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर सच में मेरा होना चाहता है तो इन इंद्रियों की पूजा छोड़ दे। और किसकी पूजा करनी है? आत्मा की। आत्ममयी हो जा, आत्म में ऐसा लीन हो जा कि उसके बाद तुझे कोई शरीर दिखे ही ना। जहां जहां देखे आत्म देव को देखे, तब तेरी समझ में आएगा कि आत्मा क्या होती है। तो सत्संग तो पूरा साल ही करते रहो, लेकिन समय की बंदिश होती है। तो हमारा सत्संग YouTube चैनल पे आता है। हमारे चैनल का नाम है कहत कबीर सुनो भाई साधो। आगे आपने मेरा नाम लिख देना है नितिन दास। कहत कबीर सुनो भाई साधो
नितिन दास। उसके बाद आपने उस चैनल पे 1 नंबर से, मैंने उसमें नंबर दे रखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अभी लगभग 250 के करीब सत्संग है, जिसमें 209 सीरियल वाइज हैं और 50 सत्संग, लगभग 60 सत्संग जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में तब के सत्संग हैं। तो आप उन सत्संगों को सीरियल वाइज सुनो, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते जब आप सुनते जाओगे तो ऐसी लगन लग जाएगी, अगर आप सच में सत्य के पुजारी हो तो। उसके बाद मीरा भी फेल हो जाएगी, फिर आप ही मीरा हो जाओगे, घर में बैठे मीरा बन जाओगे, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो लगन लगाने के लिए हमें सत्संग जरूरी है। बिन सत्संग विवेक ना होई, बिना सत्संग के ये विवेक नहीं जग सकता। आप खुद को भी शरीर मानोगे, अपने भगवान को भी शरीर मानोगे, यही बंधन है। तो आपने सत्संग सुनना है ध्यान से, और कोई दिक्कत आती है उन सवालों में उनको लिखते जाना एक डायरी पे। जैसे ही आप आगे से आगे सत्संग सुनते जाओगे, आप अपने ही हाथों से उन सवालों को काटते जाओगे, क्योंकि उसका ज्ञान, उसका भेद आपको सत्संगों में पता लग जाएगा। तो आपने सत्संगों को ध्यान से सुनना है और सवालों पे पूरा विचार करना है। अपने ही सवालों पे सत्संग के माध्यम से खुद में ही जवाब मिलेंगे, आपको खुद से मिलेंगे सब, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। होते के बाद आरती होगा तो क्या? इसी के साथ मैं आरती होगा, वाणी पे विराम देता हूँ। मिश्रियाँ मंगा कर रख दे रहे हैं, और अब बाद में हाँ भोजन भंडार तैयार है और मिश्री मंगा रहे हैं, वो जब आप आपके पास आएंगे तो देंगे। भोजन मंडाने की बात करते हाँ मिश्री मंगा रहे हैं अभी, बस 10 मिनट। तो अब इसके बाद आपको प्रसाद वितरण होगा। आपने क्या करना है, भीड़ नहीं लगानी, फिर समझ लो आपने 2 हिस्सों में बट जाना है। मानो लेडीज इधर हैं, जेंट्स इधर हैं, इधर से एक जेंट्स एक लेडीज आए और बीच में से पीछे निकल गए, दोनों को रास्ता मिल गया। समझे मेरी बात? आधे आधे हो जाओगे तो बीच में रास्ता निकल जाएगा। एक जेंट्स अभी प्रसाद लेने गए हैं, 5 मिनट हाँ कोई बात नहीं, जब बताएंगे तब करना है आपने, तब उठना है। एक जेंट्स आएगा, एक लेडीज आएगी, प्रसाद लेंगे और बीच में से पीछे निकल के पंगत में चले जाएंगे, वहाँ पे भोजन भंडारा कर देंगे। ठीक है, चलो बाकी मैं जानना चाहूँगा कि आज का सत्संग कितने लोगों को समझ में आया? हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को समझ में आया? सारे ही ज्ञानी हैं भाई। कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? वो सत्संग, वो हाथ खड़ा करें। ये 2 हाथ खड़े हैं बच्चे के, बेटा क्या समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, चलो। तो अभी भगत जी ने बात करी कि 52 अक्षरों पे थोड़ा प्रकाश डाल दो, क्योंकि 52 अक्षर सबसे बड़ी माया है। वो उसमें डालना सर, ठंडा पानी, उसमें थोड़ा फूल गिरा है 1-2 है ना, कोई बात नहीं, डाल दो, थोड़ा फूल निकाल ले।